जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका चैनल एनडीए पर जीत पर। तो फाइनली एनडीए 2024 का एग्जाम हमारा खत्म हुआ और काफी बच्चों ने जिन्होंने सिर्फ अगर परिणाम बैच को फॉलो करा था और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी टीम की द एंड गेम द फाइनल लैप इस सीरीज को फॉलो करा था, बहुत अच्छा स्कोर करा है। राइट, सबने आपने देख भी लिया होगा, मैंने आपको शेयर भी करा था। राइट, लेकिन कुछ बच्चे जो कह रहे थे कि सर मैं लेट आपसे जुड़ा, मुझे देर पता चला या मैं बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट हो गया था, तो आखिर मुझे आपका पता चला, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए हैं। तो वही सब बच्चे कुछ काफी सारे मेरे से डिमांड करते कि सर एक आंसर की आप बता दो शॉर्ट में मेरे को, कि जल्दी जल्दी से मैं अपने चेक कर लो और पता लगा लूं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, या मैं आगे तैयारी करूं या फिर मैं यहीं से ही कुछ और आगे प्लानिंग करूं। राइट, चलिए एक बार फटाफट से हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारी क्या आंसर किया। तो आप इसको क्वेश्चन के उसके माध्यम से देख लेना। वैसे ये आई थिंक सेट सी है, तो आप इसको क्वेश्चन की हेल्प से अपना मैच करते जाना। मैं स्पीडली इसको लेके जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और यही इसकी सबसे बेस्ट एंड एक्यूरेट आंसर की है। जितना आपका इसमें बन रहा है वही आपका राइट स्कोर होने वाला है। राइट, जल्दी से बेटे आ जाइएगा फटाफट से, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन देखो हमने पढ़ाया है भाई, देखो रेगुलरली आप भी पढ़े हो, मैंने भी पढ़ाया है। 3-4 महीने तक हमने दिन रात मेहनत करी है। हमने तो इससे भी ऊपर पेपर के बारे में तैयारी करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार आसान आ गया। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कहां कहां से पेपर कैसे कैसे हमें देखने को मिला था। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका बेस्ट एनालिसिस क्या हो सकता है, कैसे इसका पेपर आया, किस लेवल पे आया। भाई ये क्वेश्चन था पहले का हमारा सी आ रहा है, दूसरे पे जाओगे तो हमारा बी आ रहा है, फटाफट से अपना देख लेना। तीसरे का हमारा ए आ रहा है, उसके बाद में लड्डू जाएंगे तो हमारे पास फोर्थ का आ रहा है, सी आ रहा है, फिफ्थ का हमारे पास बी आ रहा है, सिक्स का हमारे पास सी आ रहा है। क्वेश्चन रोक के ना अपना देख लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन, हमसे पूछा गया यहाँ पे कोस एक्स इसके बारे में। तो ट्रायंगल वाला था हमारे पास अरे सिंपल क्वेश्चन थे, मैं आपको लेके आ जाऊंगा। साइन 12 था, साइन 48 था, 9 आ जाएगा हमारे पास, इसका सी आ रहा है। 10th की अगर हम बात करें ये हमारा डी आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 11वें में हमारे पास फिर से ए आ रहा है। ये मैंने आपको सवेरे ही करा था, चलो मैं वो अलग से वीडियो में लाऊंगा, अभी आप इसको करा देना। सवेरे जो क्लास ली थी उसी में से आ गया सीधा, ठीक है। उसी में से बच्चे बता रहे हैं 8-9 क्वेश्चन आ गए। भाई पढ़ाया है तभी बता रहा हूं, तभी चीजें अच्छे से एग्जैक्ट और सही आंसर की बता रहा हूं, क्योंकि तुमने और मैंने लगातार दिन रात मेहनत करी है, हमने देखा है। राइट, चलो अगले पे चलेंगे बेटा। 5 कंसेक्यूटिव में हमारे पास ये 6 आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 5 टर्म्स के बारे में अगर हम पूछे तो हमने यहाँ पर 14 का सी आ रहा है। उसके बाद बेटे आगे बढ़ेंगे तो यू और वी का ये काफी आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। 15 का डी आ रहा है, वैल्यू भी अज्यूम करके कर सकते थे इसको। 16 का दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा बी आ रहा है। नेक्स्ट पे अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इस सीरीज का, देखते जाओ 17 का हमारे पास सी आ रहा है। अब पूरा पेपर ना ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम कम लगेगा, वहां पे अपना देखते जाना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं साइड हो जाता हूँ। राइट, पूरा आप अपना स्क्रीनशॉट ना यहाँ पे लेते जाइएगा, मैं अपना साइड हो जाता हूँ। डन डन जी, डन 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 डन, यहाँ तक हो गया। आपके पास आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, ये था ए इंटू एडजॉइंट है, सीधा फॉर्मुला बेस था, मोड ए इंटू में आई आने वाला है। सीधा का सारा पेपर आ गया। बच्चे कह रहे सर वहां खाली बैठे हैं हम, यहाँ पे भी देख लेना। 21 का भाई साहब बी आ रहेगा, सी आ जाएगा, और 21 का ए आ जाएगा, सारा का सारा 23 का ये आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही राय देना चाहूंगा, आप आगे की तैयारी करो तो इस पेपर के बेस पे बिल्कुल मत करिएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क ले लोगे अगर आप इसको सोच के समझोगे कि हाँ यार मैंने को पेपर आसान है तो मैं इसी लेवल पे तैयारी करूंगा, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। 25 का हमारे पास चलेंगे, यहाँ पे 26 का हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 27 अगर चलेंगे तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। उसके बाद 28 का हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 29 का हमारे पास यहाँ पे डी है, 30 का हमारे पास डी है। उसके बाद फटाफट से 31 का हमारे पास देखिए तो हमारे पास डी आ रहा है। 32 का हमारे पास आ रहा है जी ए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 33 का फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, 33 का ए आ गया, 34 का हमारे पास डी आ गया, 35 का आता है जी हमारे पास सी आ गया। उसके बाद आता है जी 36 का हमारे पास आता है सी आ गया। 37 का हम देखें तो ए आ गया। उसके बाद बढ़े तो 38 का भी हमारे पास आ गया है, कितना है जी सी आ रहा है। उसके बाद 39 का अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है बी, और 40 का अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है बी। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास 41 का हमारे पास आ रहा है सी, और 42 का हमारे पास आ रहा है। भाई सीधा मॉड्यूल से मेरे क्वेश्चन आ गया, लाऊंगा वो वीडियो, एक थोड़ी आया है भाई, कम से कम मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आ गए सीधे, वो भी कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा फंस गए होंगे, लाऊंगा अलग से वीडियो लाऊंगा। 43 के लिए हमारे पास डी आ रहा है। उसके बाद चलेंगे तो 44 का हमारे पास, यहाँ पे भी अपना स्क्रीनशॉट लेते जाना, आगे बढ़ते जाना। 45 का डी हो गया, 46 का हमारा बी आ रहा है। यही एग्जैक्ट आंसर है, बस अपना जो भी बन रहा है यही बन रहे हैं। 14 आपका इसका आंसर आ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वे का। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बहुत आसान क्वेश्चन देखा गया, सीक्वेंस से उम्मीद नहीं थी इतना आसान आने की, लेकिन बहुत आसान देखा गया। उसके बाद बढ़ेंगे तो रियल रूट 0 आ रहा है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 का ए आ रहा है। 51 की अगर हम चलते हैं तो हमारे पास बी देखने को मिल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 52 की अगर हम बात करें तो डी आ रहा है। 53 की हम बात करें तो हमारे पास डी आ रहा है। राइट, 54 का हमारे पास बात करें तो बी आ रहा है। 55 का बात करें तो
तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट इवेंट कल ही पढ़ाया था 12 घंटे की मैराथन वाली में, और लास्ट में रात में जाते जाते तुम्हें पढ़ाया था इंडिपेंडेंट इवेंट का, सीधा उससे क्वेश्चन आ गया। 9 और 10 का भाई आगे बढ़ता हूँ। 57 का करेंगे तो ए आ जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते जी 58 का चलेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। 59 का अगर हम करेंगे तो हमारे पास फिर से हमारे पास ए आ जाएगा। 60 का अगर हम करते हैं तो डी आ जाएगा, और 61 का करें तो डी आ जाएगा। 62 का हमारे पास बी आ जाएगा। 63 का हम करें तो सी आ जाएगा, और 64 का हम करते हैं तो बी, और 65 का हमारे पास डी, और 67 का हम चलें तो हमारे पास सी। 68 का फटाफट से लगा लो, स्क्रीनशॉट लेते जाना, आगे बढ़ते जाना, ठीक है ना। वो भी इसके अंदर करेक्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आया था, वैसे इतना नहीं था, बोला था ना तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लो, काम चल जाएगा आपको। ऐसे एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ना सोल्ड एग्जांपल दिख जाएगा, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सेम मिसलेनियस वाला क्वेश्चन दे रखा है। बोला था ना ऐसी थोड़ी बेटा, एनडी इक्वल टू मोहित सर कहते हैं। सारे दिन बैठ के बेटे जितना टाइम मैं ना पढ़ाना उसके ज्यादा टाइम मैं उसके एनालिसिस पे लगाता हूँ, ताकि मैं एग्जैक्ट पेपर थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकूं कि यार किस लेवल पे एनडीए के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए बेटा मॉड्यूल से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। 71 का आ जाएगा। 72 का हमारे पास ये बन जाएगा, राइट। नॉन मैथ्स वाले बच्चों ने भी इस बार बहुत ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर करा है। 73 का ओ माय गॉड, सवेरे सीक्वेंस सीरीज वाले में आपको बताया था, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 74 का। 74 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। 75 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। 76 की अगर हम बात करते हैं तो सी आ जाएगा। 77 की बात करें तो डी, 78 की बात करें तो ए, और 79 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड आ रही थी, और 79 के बाद 80 नहीं हुआ, 80 का ये रहा 80 पी एक्सक्यूसीमीटर का। ओह माय गॉड, सवेरे आपको मैंने कल भी लिखवाया था मैट्रिक डिटरमिनेंट में, 2 बजे के टाइम में जब मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था, 12 घंटे वाली क्लास हर बार ही आते हैं उससे, तो यार उसको तो आप कोई स्किप करके जा रहा है तो उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं कर सकता कि उसको तो स्किप करना ही नहीं है। 82 के आपके बी आ रहा है, 83 का आपके पास ए आ रहा है, 84 का आपके पास ए आ रहा है, और उसके बाद है जी 85 का आपके पास दोनों वेक्टर सेटिस्फाई कर थे। इक्वेशन बना के आप इसको चेक कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिले। डायगोनल का था ये तो भाई आपको पता ही है, राइट एंगल पे है। राइट एंगल कहां पर होते हैं? रोम्बस में होते हैं। फोकई, ओ माय गॉड, इतना आसान बेटे क्वेश्चन मेरे को उम्मीद नहीं थी, इन्होंने दे दिया। बट फिर से मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, इसके बेस पे बेटे कभी भी आप आगे एनडीए की तैयारी मत करना। आपके भाई साहब एक जाल बिछाया जा रहा है, तो आप अगर इसी को आसान लेवल पे तैयारी करके जाओगे कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू कर जाऊं मेरा काम चल जाएगा, बहुत बड़ी बेवकूफी कर लोगे, बहुत बड़ी बेवकूफी कर लोगे, वरना फिर वहीं बैठ के वापस घर आओगे, राइट। आगे बढ़ेंगे 91 पे। 91 पे हमारे पास आ रहा है, क्यों इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि पढ़ा रहा हूं, रेगुलरली पढ़ा रहा हूं। ऐसे नहीं है कि बीच में आया भग गया, ऐसा नहीं है, रेगुलरली पढ़ा रहा हूं, चीजों को समझता हूं, अच्छे से करा रहा हूं, बच्चों से बातचीत करके बता पा रहा हूं, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बता रहा हूं, राइट। 94 करना, तो मैं तो स्पेशल 30 तक ले गया था आपको, और स्पेशल 30 के आगे क्वेश्चन क्या है? 95 का बेटे हमें ये देखने को मिल रहा है। 96 का हमारे को ये क्वेश्चन है जी, ए आ रहा है। उसके बाद अगर बढ़े तो ये हमारे पास हीटिंग की प्रॉब्लम वाला था, प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक 1/6। और जूलॉजी की बात करें तो 1/35। ओ माय गॉड, ये तो वही फायर भरने वाला क्वेश्चन दे दिए थे इन्होंने, x² प्लस में x का। ये हमारे पास सीधा मॉड्यूल से बेटे क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद बात करेंगे 100 का मीन डेविएशन की, बेटे बी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद बेटे 101 की मैं बात करता हूं तो मेरे को सी देखने को मिला। 102 की बात करता हूं तो मुझे ए देखने को मिला। 103 की बेटे बात करता हूं तो मुझे बी देखने को मिला। उसके बाद 104 पे अगर मैं बढ़ता हूं तो मुझे बी देखने को मिलता है, और 105 को अगर मैं देखने को मिलता हूं, बताओ सीधा बेटे क्वेश्चन था, याद होगा किसी बच्चे ने अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास करी तो बेटे मैंने यहाँ पर sin 2x वाला क्वेश्चन कराया था, मैं अलग से ले आऊंगा। चलो 105 का बेटे हमारे पास ये वाला बन जाएगा, राइट। 105 का ये 106 का बेटे लीस्ट वैल्यू थी, ये हमने बतानी है, ए हमारा आंसर आ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, ये हमारे को दे रखा है जी बस, लेकिन इसके बेस पे कभी भी आगे की एनडीए की तैयारी मत करना। झांसा आपको 2021-2020 के पेपर में भी आसान डाल के दिया गया था, लेकिन आप 2022 को शायद आप नहीं भूले होंगे, पेपर बेटे कैसा बदल के एकदम से सामने आया था और बच्चा फिर से रोने लगा, राइट। इसके बाद बेटे अगर हम बात करें 110 की मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बेटा फिर समय सिखा देगा। 111 का बेटे ये है। 112 का आपका बेटे बी आ रहा है, और 113 का बेटे बी आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ना रह भी गए थे, होल्ड वाले में कह रहा था भाई आपको ये ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं होता मोड लगाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, भाई आपको ये देखना होता है लिमिट कहां पूछी गई है, 3 पे, और वो 3 पे ही पूछ रहा था, तब देखना होता है, राइट। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे हवाबाजी में। हवाबाजी बेटे साइड रखी रह जाती है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, सपने जब टूट जाते हैं ना, घर में जब उदासी आ जाती है, सारी हवाबाजी बाहर निकल जाती है, राइट। 116। उसके बाद बेटे 117 के अंदर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी मानना था और आंसर आ जाएगा।
ओ माय गॉड, काफी आसान क्वेश्चन था। वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर, लिमिट्स कम, बाप रे बाप, सीधा एल हॉस्पिटल आपको लगाना था, क्या ही क्वेश्चन दे दिया। एफ एक्स प्लस एफ आई, एफ एक्स को एक्स की पावर एन मानना था और पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आंसर की थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ये है हमारी एग्जैक्ट आंसर की। आई होप आपने अच्छे से मैच कर लिया होगा। बाकी की डिटेल में अगली वीडियो में लाऊंगा। सारी जो ऑफलाइन हमारा बैच आने वाला है, शूरवीर बैच, जिसकी जबरदस्त तरीके से बच्चा डिमांड कर रहा है, आप देख भी रहे होगे ग्रुप में या व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। एंड जुनून बैच की जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन का अलग ही स्वैग होता है कि आप टीचर के साथ बैठ के अपने सारे हाई लेवल के प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो, कैसी भी प्लानिंग कर सकते हो, वो मैं अलग से डिटेल लेकर आ जाऊंगा। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। मिलता हूं बेटा आपको अगले, आपके स्कोर कितना बन रहा है मुझे अब कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड टीम जीत ने आपकी कितनी हेल्प करी है वो भी जरा मिलता हूं बेटा आपको अगली मैचिंग क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।